हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज महेश डांगरा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज का वीडियो है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम व उनके जीवन से उन लेसन्स पर जो हम सीख कर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के युवराज, जिन्होंने दुनिया के सबसे शक्तिशाली विलेन रावण को दुनिया की सबसे कमजोर सेना वानरों की सेना को संगठित करके पराजित कर दिया। श्री राम के जीवन में कितने डिजास्टर आए, कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई और कितने बार उन्होंने डिसीजंस लेने पड़े, बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़े, मगर वो कभी भी स्ट्रेस फील नहीं करे, वो हमेशा बस मुस्कुराते रहे और इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स में भी, इतने बड़े बड़े डिजास्टर्स में भी अपनी मर्यादाओं का उन्होंने कभी उल्लंघन नहीं किया। इसी वजह से आज उन्हें हम भगवान के रूप में पूजते हैं। उनके जीवन में वैसे तो हर एक घटना बहुत कुछ सिखाती है, मगर उनके जीवन के जो तीन मुख्य जो लर्निंग लेसन है उसके ऊपर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। श्री राम के जीवन से सीखने का जो पहला लेसन है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी हमेशा सकारात्मक रहना। आपको कितनी भी परिस्थितियां घेरे, उस परिस्थिति में भी आपको सकारात्मक रहना है, क्योंकि आपका दिमाग पॉजिटिविटी में ही चलने वाला है। अगर आप निगेटिविटी को आप अपने ऊपर हावी होने दोगे तो आपको सॉल्यूशन दिखना बंद हो जाएगा। आपको प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करना है, आपको सॉल्यूशन पर फोकस करना है। ये सिखाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। राम हमेशा प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करते, वो सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। जिस राम का कल राज्याभिषेक होने वाला था, उसे रात को 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया। कहा गया कि आपको कल 14 वर्ष के लिए वनवास में जाना पड़ेगा। उस राम को उस स्थिति में किस प्रकार से स्थिति से गुजरना पड़ा, मगर राम कभी डिगे नहीं, मुस्कुराते रहे। बल्कि जब मां रोती रोती उनके पास आई कौशल्या, तो राम ने उन्हें डांडस बताते हुए कहा कि मां चिंता क्यों करती है, पिता दीन मोहि कानन राजू, यानी पिता ने मुझे जंगल का राजा बनाया है, मैं कोई वनवास नहीं जा रहा हूं। इतनी बड़ी इंप्रोबेबिलिटी में भी प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश को ही श्री राम कहते हैं। यानी वो जीवन में सिखाते हैं कि आपके सामने कितनी भी बड़ी असंभावना हो, इंप्रोबेबिलिटी हो, आपको उसमें प्रोबेबिलिटी ढूंढना है कि इस सिचुएशन में आप क्या सीख सकते हैं, इस सिचुएशन में आप अच्छा क्या कर सकते हैं। रोने से बेहतर है, निगेटिव होने से बेहतर है कुछ अच्छा किया जाए, कुछ सर्जन किया जाए, कुछ क्रिएटिव किया जाए। ये श्री राम सिखाते हैं। इसलिए वो राम को उस सिचुएशन में भी, यानी उस वनवास में भी उन्हें जंगल का राज दिखाई देता है। और दोस्तों, अगर भगवान श्री राम जंगल में नहीं जाते तो वे कभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नहीं होते। वो केवल युवराज या राजा राम बनकर रह जाते, उनकी पूजा नहीं होती। जितना बड़ा विलेन, जितनी बड़ी प्रॉब्लम को आप फेस करोगे, उतनी ही बड़ी आपको सक्सेस मिलने वाली है। रावण को मारा इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हुए। कितनी बार उन्होंने अपने आप को जीता इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए। कितनी बार उन्होंने प्रॉब्लम्स को फेस करके कुछ क्रिएटिव किया, कुछ सृजन किया। नकारात्मक होने के बजाय हमेशा सकारात्मक रहे। इसी वजह से आज वो मंदिरों में पूजे जाते हैं। उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। श्री राम के जीवन का दूसरा लेसन है वो है लर्निंग एटीट्यूड। वो कहते हैं ना कि जो सीखता है वही जिंदा है, वरना बाकी के लोग तो केवल मुर्दा लाश है। श्री राम सिखाते हैं हमेशा सीखते रहने चाहिए। हमारा एटीट्यूड ऐसा हो गया है कि हम छोटे से नहीं सीखेंगे, हम उस गरीब से कैसे सीख सकते हैं, हमें ऐसे ही सिखाया जाता है। हमारी मानसिकता ऐसी ही बना दी गई है कि हमें तो केवल अपने से बड़ा या अपने से ज्यादा पैसा वाला ही सिखा सकता है, मगर राम इतना वो नहीं करते। राम खुद एक राजा के बेटे हैं, मगर वो सबरी से सीखते हैं, राम केवट से सीखते हैं, राम जटायु से अंतिम सांस तक परोपकार के लिए लड़ना सीखते हैं। बल्कि राम तो रावण से भी सीखते हैं। आप जानते हैं ना, जब रावण मृत्यु शैया पर पड़ा था तो राम उनसे सीखने गए थे कि कुछ विद्या है, कुछ नॉलेज है, कुछ विजडम है, कोई स्किल है, वो मुझे जो आप सिखा सकते हैं कृपया आप सिखाइए। यह होता है लर्निंग एटीट्यूड। यानी राम हमेशा कहीं से भी मिले सीखने के उत्सुक हैं और वो कहते हैं कि जितना सीख सको उतना सीखना चाहिए। श्री राम के जीवन से तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलता है वो है उनका क्विक डिसीजन कैपेसिटी, यानी निर्णय लेने की क्षमता। वो बहुत तीव्र गति से निर्णय लेते हैं, एक मिनट का वक्त नहीं लगाते जब उन्हें बड़े डिसीजंस लेने होते हैं। आप जानते हैं श्री राम का एक सीधा सा फॉर्मूला है, सुबह से शीघ्रम, यानी शुभ काम में देरी क्यों। अगर आपको लगता है कि यह काम करना चाहिए, आपको बड़े डिसीजंस लेने हैं, आपको बड़ा कुछ करना है, उसके लिए डिसीजंस लेने हैं, और आपको लगता है उससे नुकसान कुछ नहीं है, आपको फायदा है, साथ ही लोगों को फायदा
किया है लोगों की आप मदद कर रहे हैं, तो ऐसे डिसीजंस लेने में आपको वक्त नहीं लगाना चाहिए, ऐसा राम सिखाते हैं। जब समुद्र पर पुल बांधने का डिसीजन ले लिया गया तो सुग्रीव ने कहा कि कल से इस पर काम शुरू हो जाएगा, तो राम ने कहा कल से क्यों, आज से इस काम को शुरू करना चाहिए, सुबह से शीघ्रम यानी शुभ काम में देरी नहीं लगाना चाहिए। लंका में पहुंचने के बाद श्री राम को एक ऐसे शांति दूत की आवश्यकता थी जो रावण को शांति संदेश तो दे मगर साथ में राम की ताकत का भी एहसास कराए। सब लोग वहां पर बैठे थे, उन्होंने कहा कि हनुमान जी को भेजा जाए क्योंकि वो जानते भी हैं, वो पहले लंका भी गए हुए हैं। लेकिन राम ने कहा कि अगर मैं हनुमान जी को भेजूंगा तो रावण को कहीं ना कहीं ये लगेगा कि राम के पास सबसे बड़ी ताकत हनुमान है, यानी राम की जो सबसे बड़ी तोप या मिसाइल है वो केवल हनुमान है, इसके सिवा उसके पास कुछ नहीं है, इसलिए इसे बार बार भेजता है। और उससे उनका कॉन्फिडेंस बड़ा होगा और उन्हें समझ में आ जाएगा कि केवल राम के पास केवल हनुमान है, इसलिए वो अंगद को भेजते हैं। अंगद कौन था? बाली का बेटा था, और बाली वही था जिसने रावण को 6 महीने अपने काख में दबा कर रखा था। इसलिए वो जानता था राम कि जब मैं अंगद को भेजूंगा तो कहीं ना कहीं रावण को यह लगेगा कि इसके पास वो लोग भी शामिल है जिसके बाप दादाओं ने हमारे को हराया। इतनी बड़ी, इतनी दूर के सोचते हैं भगवान श्री राम। वैसे राम के जीवन में सीखने को बहुत कुछ है, मगर आज के वीडियो में बस इतना ही। केवल 3 लेसन्स, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड, दूसरा है उनका लर्निंग एटीट्यूड, और तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है क्विक डिसीजंस, यानी डिसीजंस लेने की क्षमता। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपको ये पसंद आया इसे लाइक करें, कमेंट करें, और इसी प्रकार की मोटिवेशन और एजुकेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।